अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हसन दनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर दनानी और आज हम करने वाले हैं क्या यूँ नहीं सही प्रोनाउंस किया आज हम करने वाले हैं तमाशा एपिसोड नंबर 19 19 का रिव्यू। 19 दिन गुजर गए देखते ही देखते। 19 दिन गुजर गए और कितने दिन रह गए? बहुत सारे दिन रह गए। कितने 60 डेज़ का 70 डेज़ का है 50 डेज रह गए 50 डेज़ का है और 70 डेज का है 70 डेज़ का है और 50 50 डेज़ days रह गए। बाकी हैं। और देखें क्या कुछ हो चुका है इस तमाशा घर के अंदर। जिनको हम नहीं जानते थे वो अब इस तरीके से हम जानने लगेंगे जैसे हम बरसों से जानते हो उनको। और एक एफिलिएशन बन गई है, एक एडमायरेशन है इन तमाम पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ। यूँ ही नहीं करो, यूँ ही नहीं करो। अच्छा नो आई एम सरप्राइज्ड हाँ के क्या आपकी मतलब जो आप कह रहे थे कि कंटेस्टेंट के साथ एडमायरेशन हाँ, क्योंकि देखो ना वो अब हाँ। हम तो कुछ 1.5 घंटे का देख रहे हैं, बहुत से हमारे ऐसे लोग हाँ, मौजूद जो हैं 24/7 अनकट, देख मतलब रहे हैं, घर पे uncut। ARY लगा के छोड़ दिया है या इंटरनेट पे देख रहे हैं, तो उनको तो ये लगता होगा कि यार ये घर का हिस्सा है, घर के एक कोने में ये बात भी चल रही है। तो तमाशा जो है वो नो डाउट एक ऐसा सक्सेसफुल फॉर्मेट है जो कि अब 5वें सीज़न पे पहुंच चुका है। तो जैसे ही जैसे सीज़न बढ़ते जा रहे हैं लोग उसको वैसे एडमायर करते लोगों रहे। की हाँ बिल्कुल लोगों की जो रियल फेसेस है वो भी हमारे सामने आते जा रहे हैं। किसका रियल चेहरा आपने ठीक देख है। लिया जो कि फेक था और अब रियल आ गया, बताएं। रमशा के बारे में अभी 2 दिनों में जो ये खुली ना रमशा, यार रमशा हाँ पहले जो हमने पिछले लास्ट कुछ वीक्स में देखा तो उसकी वो वाली पर्सनैलिटी सामने नहीं आई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं तो कंट्रोल मुझे ऐसा क्या लग हुआ रहा था है उसने। वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। फुप्पो हाँ किसी इधर के की सामने उधर कुछ कर और दी, किसी के हाँ सामने कुछ फ्लिप और फ्लिप मारती है। हाँ और उसका कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब मैं ये कहूँगी इसरा कि फ्रेंड नहीं है या रमशा इसरा को भी पता चल गया। रमशा खुद को किसी का फ्रेंड बोलती है कि हाँ, मैं हूँ मैं फ्रेंड, सबकी लेकिन friend वो हूँ। है नहीं एज इन दिखावा रियल है। वो नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। हाँ। ठीक है तो जैसे इसरा के साथ हमने देखा इसरा को वो बड़ा फ्रेंड करती लेकिन थी, इसरा तो अब अकलमंद है, उसको आइडिया हो चुका है कि भाई ये नाम की हाँ। दोस्त है, ये मेरे टांग खींचने पे लगी हुई है। हम्म, तो इसरा जो है वो कोशिश बड़ी कर रही है कि उसकी कैप्टनसी जो है वो तमीज़ से गुजर जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं हो रहा जितना लैला वाली वजारत में हुआ था। वही बात है ना कि लोग ऑब्वियसली सीखते हैं। हम्म। अब जैसे जैसे वजीर न्यू आते जाएंगे तो वजारत और बेहतर होगी ना अब जैसे आज सुबह सुबह जो है वो नाश्ते के टाइम पे भी बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, फिर दोपहर के खाने के बारे में भी अगर हम बात करें हाँ कि किसी को पराठा चाहिए, किसी को रोटी चाहिए और फिर किसी को चीनी डाल के कुछ रोटी के साथ बनाना है। फिर हमज़ा का भी पॉइंट आ जाता है बीच में कि भाई मेरी चीनी मैंने सुबह यूज़ नहीं की थी, तो उसके एवज़ मुझे आप अब चीनी यूज़ करने दें, क्योंकि फंसी बना रहा था वो चीनी डाल के रोटी वगैरह चूरी जो कह रहे थे। हाँ तो हमज़ा का भी बनता है। हाँ। तो बात यही है कि इसरा को डिसीजन ले रही थी कि भाई आपने फिर उसको मेरे ख्याल से फ्रेंच टोस्ट पे भी डाली थी। अच्छा हुआ, मतलब इतना दिमाग चल रहा था इसरा का कि उसने बोला भाई फ्रेंच टोस्ट पे भी तो आपने यूज़ की थी ना चीनी। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जिस टाइम पे जो चीज़ आपको दी जा रही ना खाने पे, वो अगर आप खा ली तो खा ली, यूज़ कर ली, बस खत्म। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि यार उस दिन नहीं खाई थी या दिन में नहीं खाई थी तो आप मुझे दो, क्योंकि उसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। तो इसरा ने तो मना कर दिया था। इसरा की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना वो हमें नज़र आती है। ठीक है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वीक है, उसको और पॉलिश की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो उसमें थोड़ी सी कम है। ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि सामिया और इसरा की जो फाइट हुई थी बर्तन के ऊपर हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सामिया का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। उसने कहा मैं क्यों भाई, अगर हम दोपहर में सब लोग अपनी अपनी प्लेट्स खुद धो रहे हैं तो फिर नाश्ते की और वो रात की जो खाने की प्लेट्स है वो फिर वो एक साथ हो जाता है। रात भी धोने और आपने सुबह सवेरे उठ के भी धोने। तो ये क्या है कि लंच की सब अपनी अपनी धो रहे हैं और वो रात की और सुबह की सामिया धोएगी सबकी, तो उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। प्लेट्स उसूलन थोड़ा सा लॉजिकल ऐसा होना चाहिए कि लॉजिकली आप थोड़े सा बांटो अपने टास्क। हाँ अगर हुसैन लॉजिक हम बात करें ना, लॉजिकली क्या होना चाहिए, सब अपनी प्लेट्स जो है वो खुद जिसमें हम खा रहे हैं वो प्लेट हम खुद धोएं और बाकी के जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने में उसकी ड्यूटी दे दो, वो उसकी ड्यूटी दे दो आप। यही तो कह रहे थे और लोग भी इस तरह से हेल्प कर रहे थे, कह रहे थे भाई हमने तो अपने बर्तन धो लिए, बाकी ये तो दूसरे घर के हैं। तो वो सामिया कह रही वो तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन वो सुबह सुबह पारा घुमा हुआ होता है ना इस तरह का भी और सबका कि भाई एक होता है कि मैं इसको पसंद नहीं करती और ये मेरे साथ भिड़ती रहती है, तो उसको मजा तो चखाना पड़ेगा। तो राइवलरी और थोड़ा सा आ जाती है। अच्छा इसमें आपने लैला को देखा, अब वो हर बात में ये कह रही मेरी वजारत में तो ऐसा नहीं होता था। अरे भाई तुम्हारी खत्म हो गई है। तो मुझे मैं बैठा हुआ हूँ और वीडियो देख रहा हूँ आपके साथ, मुझे दिल में हो रहा था अबे भाई तुम तो साइड में हो जाओ, तुम्हारी वजारत खत्म हो चुकी है, जिसकी है उसको करने दो और चलाने दो।
तुम्हारी वजारत में अगर ये हो रहा था तो क्या कुछ नहीं हुआ? मेरी वजारत में 3-3 कप चाय पिए जाते और फिर भी बची ये थी। होता था वो हाँ तो नहीं करो ना यार, अब इस तरह एक चीज़ आपका चैप्टर क्लोज हो गया है, आप फिर वो कंपैरिजन पे आ रहे हो। इसरा को बीइंग अ वजीर, बीइंग अ लीडर, उसको थोड़ा सा अपने और उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन अब तो ये है कि सेकंड टाइम अगर बनेगी तो बहुत स्ट्रांग और बनेगी, जाहिर सी बात है, एक एक्सपीरियंस सबको चाहिए होता है शुरू का ना। तो अब वो अगर बन चुकी है तो नेक्स्ट टाइम जब बनेगी, इवन फॉर लैला भी अगर जब अब फर्स्ट टाइम बनी है तो सेकंड या थर्ड टाइम अगर बनती है तो वो थोड़ी सी चीज़ें डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखेंगी। ऐसा ही है। अच्छा देखिए, मेकअप रूम में जब उसकी हम अगर बात करें तो हमारे पास मेसम और लैला की फाइट हो गई फिर से, ठीक है, उसी बलून वाली चीज़ पर। इसमें मुझे ऐसा लगता है इल्जाम लगाया ना मेसम ने लैला पे कि आप ही तो सारे कर रही थी ट्रिक्स के इसके गिराओ उसके गिराओ, आपने क्यों बोला, जबकि पीछे तो आप कह रही थी कि नहीं गिरना चाहिए, उसकी हेल्प करो। तो नहीं, मेसम भी फिर कहीं ना मुझे रमशा जैसी लगती है। दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट खींचने का फायदा नहीं था। देखो कोई किसी का दोस्त नहीं घर पे, सब आपके सामने अच्छे बनेंगे, लेकिन बैक पे जाहिर सी बात है गेम चल रही है, सही, कोई गेम के अलावा साजिशें नहीं कर रहा आपके खिलाफ। गेम है तो एक को जीतना है, तो एक ने दूसरा गिराना, चाहे वो आपकी कितनी अच्छी दोस्त हो, ठीक है, तो वो तो प्लानिंग तो होगी, तो इसमें मेसम का कहना बनता नहीं है। लेकिन नो डाउट आज मेसम ने जो है वो बहुत अच्छा प्ले किया। मुझे बेचारे पे बहुत तरस आ रहा था कि बादशाह ने पूरे हफ्ते के लिए अनसेफ कर दिया, जबकि अगर देखा जाए तो सामिया ने भी बड़े मसले क्रिएट किए थे, उसको भी अनसेफ किया था, उसने माफ़ी मांगी तो बादशाह ने माफ़ कर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या बादशाह बाइस्ड हो रहा है? यार कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को निकालना हो ना तो बस एक राह हमवार की जाती है कि बस इसको निकालना है तो इसको खतरे के घर में डाल दो। अब किसी ने पर्सन को सेव करेंगे विद सो मेनी फॉलोअर्स। सामिया ने या किसी ने सजेस्ट भी किया था मेसम को कि भाई आप बादशाह के सामने माफी, सामिया ही थी शायद, मैंने भी माफी मांगी, मेरा खत्म कर दिया। तो आई डोंट नो, मुझे दिखी नहीं, मुझे वोट मांगते हुए दिखी मेसम, लेकिन बादशाह सलामत से माफी मांगते हुए, क्योंकि पता है जरूरी है, एक बार आप मांग लो तो आपका मतलब ये तो है कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की, मैंने माफी भी मांगी बादशाह सलामत ने, लेकिन बादशाह सलामत ने मेरी हटाई नहीं ये जो मुझ पे पेनल्टी थी। तो लेट्स सी, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि आज जिस तरीके से ज़ेब जीता है तो वो अकेला नहीं जीता, उसकी अकेले की एफर्ट नहीं है, मेसम का पार्टनरशिप थी। और मानना पड़ेगा कि मेसम खतरे के घर पे होते हुए भी उसने अपना 100% दिया, वरना वो मैं अगर होता और मैं इतना दिल बर्दाश्त हो गया होता, मतलब भाड़ में जाए, मैं जब अनसेफ ही हूँ, मुझे वोट्स पे रहता तो मैं क्यों किसी के लिए इतनी मेहनत करूँ। एक ये चीज़ उसने उस गेम में ही बहुत अच्छा खेला, और जो दूसरी वाली गेम हुई थी वो गैस करने वाली और पॉम पॉम बजाने फसी के साथ ही थी वो, उसमें उसने बहुत अच्छा फसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसको, और बादशाह सलामत ने भी तारीफ की कि फसी आप ही थे जिन्होंने इस पूरी चीज को समझा है, ठीक है। तो ये मेसम के अंदर क्वालिटीज है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हो रही है वो अपने आप को आगे एक्सप्रेस करने के लिए, मंजर आम पे लाने के लिए। वो बिला वजह कुछ फाइट्स पे आ जाती है जो कि हमें लगता है कि यार इलॉजिकल सी फाइट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इतना आहिस्ता ना हो जाए कि लेट ही हो जाए, बहुत पौधा लेके वो घर से बाहर निकल जाए। पोटेंशियल तो है इस लड़की में, अब लेट्स सी आगे क्या होता है। पोटेंशियल है, सेव कर लें आप लोग, वोट करें मेसम को सेव कर लें, क्योंकि पोटेंशियल तो है भाई लड़की में, ज्यादा साजिशें भी ऐसे वो करती नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं सामिया की तरफ, क्योंकि सामिया आज का बादशाह सलामत भी बैठ के जो ना ले रहे हैं आजकल, वो कपल बना रहे हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, ये भाई बहन का रिश्ता है, ये कपल वाला रिश्ता है, ये कौन सा रिश्ता है? लेकिन सब मजे ले रहे हैं बैठ के, सब ले रहे हैं। मुझे लग रहा है उन दोनों को भी मजा आ रहा है। जब बादशाह सलामत ने टीम अप किया दोनों को साथ, खुश हो गई थी, तो कैसे खुश हुई थी। अच्छा एक मोमेंट पे आके जब वो बतख वाली गेम में किसने बोला था कि सामिया तो आई लव यू यासिर भी कहती है, राबिया ने, अच्छा मुझे लगा शिट ये क्या बोल रही है, फिर से सबके नाम लिया, आई लव यू ज़ेब भी, आई हेट, आई लव यू, मतलब शुक्र चलो भाई सबको साथ में ले लिया, वरना एक नजर में आ जाता तो क्या हो जाता। खैर उसका आज बड़ा मूड ऑफ हो गया था सामिया का, क्योंकि वो गेम नहीं जीती, तो वो कह रही थी कि मैं हर चीज़ में बहुत कंपैरेटिव हूँ, मैं जीतना चाहती हूँ, मैं जिम कर लेती, सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छी चीज़ है। और उसको कंसोल कौन कर रहा था? हमजा कर रहा था। यासिर कहाँ था उस वक्त? यार यासिर क्यों नहीं आया? मुझे लग रहा है यासिर की ही कमी पेश थी वहाँ पर, जिसकी वजह से हाँ हमजा तो ज़्यादा ही कुछ उसको पता नहीं क्या बोल रहा था, मान जाओ ऐसा कुछ 2-3 वर्ड रिपीट कर रहा था, सॉरी भी बोल रहा था बार बार, पता नहीं क्या कर रहा था। तो ये अलग ही सीन है ना, जो जिसको होना चाहिए वो है नहीं, जो है उसको होना नहीं चाहिए तो ये सारा मामला चल रहे थे। तो खैर एक पॉइंट आता है कि घर की याद आती है सबको, जैसे सहरिश को कैफे याद आ रहा है,
कैफे याद आ रहा है। हाँ, बादशाह सलामत प्लीज कैफे खोल दे। जैसी बात है, उसका बेचारी का सारा डाइट ही कैफे पर है, घर का खाना उतरता नहीं है। दालें, बादशाह सलामत ने खुद ने दाल देखी, बोले तोता दाल किसने बनाई है भाई, पानी ज्यादा हो गया, क्या हो गया, बनाई किसने थी? रमशा ने शायद का, उसने बनाई है, किसने बनाई है? तो वो बादशाह सलामत भी एक रोटी का टुकड़ा है ना मुरव्वत में खा के चले गए कि चलो ऐसा लगे कि मैंने भी कुछ खाया है। हाँ। दाल को उन्होंने नहीं छुआ, कि ऐसी बात है, कलर अजीब सा तोते वाला हो रहा था, कड़ी वाला कलर हो रहा था। तो बादशाह सलामत ने बोला चलो बेटा मैं फिर बाद में आता हूँ। तो तमाशा कैफ़े की निहायत ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए अंदर, बाकी लोग तो गुजारा कर रहे हैं। साकिब भाई का क्या सीन है ये? साकिब भाई, यार मुझे साकिब भाई समझ नहीं आ रहे हुसैन। अब टास्क खेलते हैं, जीतते हैं और साइड में हो जाते हैं, चुपचाप खामोशी से बैठ जाते हैं। हाँ, पूरे कल के आई गेस पूरे कल के एपिसोड में उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही थी, जब वो अपना डॉक्टर जी जो है वो गुस्से हो गए थे तो उन्होंने वो खाना वहाँ से हटा लिया था, चाय हटा दी थी कि वो थूके नहीं। हाँ, ऐसा ही सीन था। वो जरा उनका निकल स्प्रे शुरू हो जाता है ना, तो उन्होंने बोला कि हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये ऐसे छोटे छोटे एक्शंस भी अगर आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा दो ना, हाँ, तो हमें याद रहे ना साकिब भाई उन्होंने एक एक्शन किया। मुझे नहीं लग रहा साकिब भाई टॉप 5 में आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टास्क की बिना पर आप आगे नहीं आ सकते। बात आपकी वही है कि आपने थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी देना होता है। हाँ। आप लड़ाई मत करो, जरूरी नहीं आप लड़ाई करो, आप कुछ बोलो तो सही। आप आपके छोटे छोटे एक्ट्स भी जो है ना। एक चीज मैंने ये भी नोट की कि आई डोंट नो, पता नहीं कौन था, हाँ इसरा साकिब भाई के साथ किचन में थी और इसरा कुछ कह रही थी किसी के बारे में ना, 2 लोगों के बारे में, तो साकिब भाई ने उसमें अपना कोई पॉइंट नहीं दिया। बहुत ही ज्यादा कुछ सेफ खेल रहे हैं या पता नहीं बहुत ज्यादा शार्प है वो, लेकिन ये चीज मुझे लगता है आगे नहीं ले जाएगी। इस तरह से बहुत खामोश तबीयत का शख्स जो है वो बैठा रहेगा और सिर्फ टास्क परफॉर्म करके साइड में हो जाएगा। तो अब जैसे देखें बब्रिक है, वो भी तो अब सिर्फ टास्क परफॉर्म ही कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका इन्वॉल्वमेंट है पूरी तरह से। ऐसा ही है, जोक सुना दिया, टॉन्ट मार दिया, आते जाते छेड़ दिया। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ। वो जैसे पिछले एपिसोड में यासिर के साथ जो लड़ाई हुई वो तो था पॉ 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 म्याऊ 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 वो सब था, लेकिन अनकट में काफ़ी खबरें आ रही है कि हमारे बब्रिक शाह जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि जूम आईने हैं। हाँ। और डबल मीनिंग वाली बातें कर रहे हैं और वो चीज़ मंजर आप पे आ रही है, वो अनकट एडिट कर करके दिखा रही है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि शायद दे वांट बब्रिक टू विन। अच्छा, यस, इसीलिए वो बब्रिक को सेफ दिखा रहे। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इस सीजन में हुसैन क्यों सब लोग इस तरह से कह रहे हैं कि जो तमाशा टीम है वो जिनको जिताना है ना उनके अच्छे अच्छे कट्स जो है वो दिखा रहे हैं। यार मुझे कभी कभी लगता है और ईमान का जो सीन हुआ, हाँ, उसमें इंस्टाग्राम पे जो सारी अभी ईमान की स्टोरीज आ रही हैं कि मैंने बोला था, मैंने फाइट की थी, आई क्राइड, लेकिन वो नहीं दिखाया। ये भी पॉइंट है। घर पे जब 17 लोग पहले शुरू दिन में होते ना तो भरमार होती है कंटेंट की। कंटेंट आप भी दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, हर कोई दे रहा है। ठीक, कंटेंट सब देंगे, पहला है सब एनर्जेटिक होते हैं, ईमान ने भी दिया होगा नो डाउट, लेकिन बात ये है फिर कंपैरिजन इस टाइप का आता है कि सबने कंटेंट दिया लेकिन अच्छा मजेदार किसने दिया, वो लगा दो। किसका लगाओगे भाई 1.5 घंटे में, किसका लगाओगे, खिचड़ी बन जाएगी। तो फिर आप प्रायोरिटी करते हो यार इन लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, मजेदार, पब्लिक को मजा आएगा, ये दिखा। तो आप ऑन एन एवरेज देख लेते हैं कि जिसका अच्छा है कंटेंट तो जैसी सी बात है, पहले भी कोई भी होगा, मुर्दा भी होगा, मुर्दा भी कंटेंट देगा। ये बात तो हुसैन आपकी बात मान ली, लेकिन अब इसका क्या है कि ये बब्रिक जो चीजें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, वो ये एपिसोड में नहीं दिखा रहे। देखो कुछ चीजें तो इतनी कंट्रोवर्शियल है, किसी की भी हो, बबरी को कोई भी हो, कोई ऐसी बातें हो रही है तो एआरवाई का तो फर्ज बनता है वो काटे, वो तो काटेंगे, कोई भी बातें कर रहा होगा। आप एआरवाई की पीआर टीम में से? मैं बिल्कुल पीआर टीम में से नहीं हूँ, मैं एज अ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि मैं अगर एज एन एडिटर हूँ या मुझे अगर डिसीजन लेना है तो वो जो भी बातें अभी आउट हुई है, जो गलती से बाहर आ गई है, तो वो तो फर्ज बनता है ना कि कोई बब्रिक शाह हो या इसरा हो या डॉक्टर जी हो या कोई भी हो, काटना तो है ना, वो तो चीज नहीं दिखा सकता। उसपे तो कोई देखें, आपका पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है, वैलिड भी है, सो यस। लेकिन ये हमेशा से एक बात रही है, पुराने तमाशा 4 के कंटेस्टेंट ने भी कहा है कि एडिटिंग सबसे बड़ा गेम होता है और एडिटर चाहे तो किसी को जिता दे, किसी को हरा दे। तो ये पॉइंट तो अभी भी वैलिड है, तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी एथिकली वो कितना अच्छा एडिट करते हैं या सबका दिखाते हैं न्यूट्रल होकर, बैड साइड, गुड साइड, न्यूट्रल साइड, तो वो तो एआरवाई वाले जानते हैं। लेकिन बाकी पॉसिबिलिटीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है जी। ज़ेब जो है वो जीत चुके हैं, सेफ हो चुके हैं मेसन की वजह से, और मेसन की वजह से, सिर्फ मेसन की वजह से नहीं, दोनों की म्यूचुअल एफर्ट्स की वजह से। इसके साथ साथ जो है वो डॉक्टर जी ने लैला को समझाया कि ये जो फसी ने हमज़ा ने आपकी जो गिड़गिड़ा के जो मांगी है
वोट्स दे दे। लाला को बड़ा बुरा लगा कि हमजा ने क्यों इस तरीके से, हाँ। मैं कौन सा लेट के मैं सबसे गिड़गिड़ा के वोट नहीं मांग रही वो होती हूँ। पता है क्या, उस पे वो जो रोई थी ना कैमरे के सामने आकर, हाँ उस पे शायद नहीं, लेकिन वो उसको कैसे वोट ही मांग रहा I था। don't know, अब वो यहाँ पर मानना पड़ेगा डॉक्टर जी ने थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कोई भी आप मिमिक करते हो या एक्ट करते हो ना तो वो एग्जिजरेट करके ही करते हो, Yes. तो ही पता चलता है कि वो उसका कर रहे हो। हाँ, और उसमें बुरा मानने वाली बात बादशाह नहीं सलामत है। ने भी बोला, अनाउंस किया कि भाई आप दिल पे मत लेना, लेकिन बहुत सारे घर पे ऐसे लोग थे जो दिल पे लेके बैठ गए। इस वक्त तो नहीं दिखा रहे, लेकिन ये आगे जरूर बात निकलेगी दिल से। तुमने तो मेरे बारे में ये बोला था लेकिन ना। लैला की एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की, इवन बब्रिक ने, हाँ बब्रिक हमसे साथ ही थे, डॉक्टर जी बहुत की कितनी अच्छी acting की, हाँ फुल एक्शन के साथ जो करते हैं वो डॉक्टर जी यूं, और डॉक्टर जी ने खुद करके दिखाई, देखो तुम ऐसे नहीं कर, ऐसे कुछ करते हैं तो ये मजे लिए ट्रॉफी ना मेरी है। डॉक्टर जी ने, मजे लिए ना। जी, जी। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है। क्योंकि आज ये जो टास्क हुआ फॉरेन से हुआ, फॉरेन से कंप्लीट हुआ, वो जो झुक के जा रहा था, जिस पे ज़ेब जीता है, वरना तो लंबी करने में कोई कसर नहीं छोड़नी थी लोगों ने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड गुजरा है। Interesting था बहुत आपका ज़्यादा। कौन सा फेवरेट मोमेंट था वो जरूर बताएं। आपको फेवरेट मोमेंट बताया हमने, टॉप 5 बताया। हाँ टॉप 5 बताएं, और साथ में आपको क्या लगता है एडिटर्स के बारे में कुछ बताएं कि ये कुछ बायस्ड एडिटिंग हो रही है, अनकट आपको में क्या किसी को लगता है फेवर दिया जा रहा है। जो बात की है अभी, क्या वो ठीक है, वो ठीक नहीं है? ये ARY खुद से इस तरह से कर रहे हैं जिनको उन्हें जिताना है, या फिर ये एडिटर्स की लैकिंग है अपने एंड पर? तो आपको क्या लगता है, बताएं। बिल्कुल, और बस देखते हैं कि सुबह नेक्स्ट सुबह जब होती है तो क्या इस तरह के पास उसके कार्ड्स मौजूद होते हैं या सामिया उसको छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। Yes. क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा है, दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। एंड करेंगे प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। सब्सक्रिप्शन मांगे आपने, मांगी थी ना जब रुक कर हाँ। कि फैमिली वालों से भी करवा ले, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ करवाई गई थी। हाँ, उन्होंने करवाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो आप मांगे। ठीक है। ये था हमारा आज का रिव्यू एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपके आसपास जो भी लोग हैं उसे सब्सक्राइब करें। वी आर वेटिंग। और सेंड हो गया बहुत सारे हो गए, ज़्यादा हो जाएंगे। सही है। क्या था, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय।